जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहिरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को चलाया था उंगली से
और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती हैं, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, 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 बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप? आपका मंथ चल रहा है, आपकी सालगिरह का टाइम चल रहा है। तो हमारी तरफ से आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। अब हम चल करेंगे आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। ये आप, ये आपकी फीलिंग, सॉरी, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड। पाइसेस, जदोजहद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो जदोजहद में आप करते रहते हैं। कभी कामयाबी आती हैं, कभी मायूसियाँ आती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आप इससे बच नहीं सकते। 8 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये पैसों का कार्ड है, कारोबार का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, मनी मेकिंग का कार्ड है। तो मनी मेकिंग हो रही है, इस हफ्ते में पैसे आएंगे, जो रहे हुए हैं वो भी आएंगे, और जो आप कमा रहे हैं अपने काम से, अपने हुनर से, वो भी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन ये आपके पैसे खाने के चक्कर में है डेविल। तो जहाँ पे पैसे आ रहे हैं वहाँ पे विलन जो है इन पैसों को खाने के मूड में भी है, आपको डिस्टर्ब करने के मूड में भी है। इससे बच के रहिएगा। इस हफ्ते में ये आपको नॉक करेगा, आपको तंग करेगा। लेकिन फिर भी जो पहला कार्ड मैंने आपको बताया है उसको आप अचीव कर लोगे। जो पैसे हैं वो आपके पास आएंगे, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नीचे वाला जो कार्ड है ये इसकी बेस है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ऐसे लोगों का कार्ड आता है जो कि स्पॉइल हो जाते हैं, जो अपने आप को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर जो आपकी जदोजहद है उसमें आपने अपने आप को ज़ाया किया है, तभी आपकी जदोजहद बढ़ गई है, आपका काम बढ़ गया, आपका बिजनेस बढ़ गया। तो इस जदोजहद को बेहतर करने के लिए आपको कुदरत की दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है, वो कर लेंगे। ये देखिएगा, ये पास का कार्ड, ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में दोगले आदमी का काम, ये पास्ट में आपके पास मौजूद था। डिप्लोमेट, झूठ बोलना, धोखा देना, एक बात को मैनिपुलेट करके आपके सामने पेश करना, ये पास्ट में आपके पास मौजूद था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया। ये देखिएगा प्रिजन का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल। असल में ये वो काम है 7 ऑफ पेंटिकल का जिसको आप बार बार छोड़ना चाहते हो, इससे निकलना चाहते हो, लेकिन निकल पाते नहीं हो। आज भी उसी में फंसे हुए हो, आप घूम फिर के इसी में फंसे हुए हो, और उसकी वजह है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट इससे निकलता ही नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल का मकसद है जायज़ तरीके से नहीं, नाजायज़ तरीके से पैसे को अट्रैक्ट करना। ये कर जाता है इंसान, मजबूरन में कर जाता है, गलती से कर सकता है, लेकिन अगर बार बार करता है तो फिर ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा बन गया है, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गया है। लेकिन जो नीचे कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल, ये वाला, ये आपको सही करता है, अच्छा करता है, ये उससे बिल्कुल बदला हुआ कार्ड है। और अगर आपने सही होने का फैसला कर लिया है और सही आप हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे शैतान आपको तंग कर रहा है। और शैतान तंग भी इसलिए कर रहा है कि आपको आसान रास्ता बताएगा, आपको सही रास्ते पे नहीं चलने देगा। तो ये जो रास्ता है अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दें और आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये मून है, ये है ही पाइसेस का कार्ड। मून माँ को भी कहते हैं और इमेजिनेशन को भी कहते हैं। इमेजिनेशन पे एतबार करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा फ़न है। आपको अपने इमेजिनेशन पे एतबार करना चाहिए।
लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपने धोखा भी इसी से खाया है कि आपने अपने इमेजिनेशन पे एतबार किया और धोखा खा गई। वो क्यों धोखा खाया कि ये वाला जो माइंडसेट है ये आपका फिक्स हो रहा था, फिक्स हो चुका है, एक चीज़ जहन में फंस चुकी है, जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन भी उसी चीज़ के मुताबिक आपको रिजल्ट देता है और आपको धोखा हुआ। इस वक्त नियर फ्यूचर में ये कह रहा है कि आप अपने आप को सही कर लो और तरीके से इमेजिनेशन कर लो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। जब तक आपके पीछे आपके उस्ताद की, आपके मुर्शिद की, आपके पीर की, अपने माँ बाप की दुआएं नहीं हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप सिर्फ अपने विल पावर पे कामयाब नहीं होंगे। तो आपको मालूम है कि आपके पीछे अब कुछ भी नहीं है, अकेले हो, तो फिर वो दुआएं हासिल करो। जहाँ पर भी हो सकता है फील कर सकते हो कि यहाँ पर मैं नेगेटिव हूँ, तो वहाँ पे बेहतर कर लो, वो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आपकी रीडिंग हो चुकी है, हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है जस्टिस। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको इन दोनों कार्डों में जस्टिस करनी है, 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल में। 7 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो इसका मकसद है कि आपको कहीं ना कहीं अपने साथ इंसाफ करना होगा। आप इंसाफ करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, इंसाफ नहीं करोगे तो आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हो और करते रहोगे। आपकी फैमिली की फीलिंग एस ऑफ स्वॉर्ड है, पॉजिटिव फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए, आपको किसी नए आइडिया पे काम करना चाहिए। जो पुराने आइडिया इससे आपको कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो आप अपनी सोच को बदलो। लेकिन कब तक बदलते रहोगे? बार बार बदलते रहोगे, बार बार काम खराब होता रहेगा। बेहतर ये कि अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करो। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं मौजूद हैं, आप उस पर काम कर सकते हो। इसके बाद नम कार्ड आता है हाई प्रेस्टिस का, ये वाला। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपको, ये भी इंट्यूशन की बात कर रहा है, ये भी इंट्यूशन की, ये भी इंट्यूशन की बात कर रहा है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे एतबार करना चाहिए। आखिरी वाला कार्ड अगेन नेगेटिव है, और वो है कि कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। जी, जा रहा है। फिर अब क्यों जा रहा है उसको आप खुद, कभी आपने छोड़ा होगा, कभी हो सकता है कि कोई आपको छोड़ दे, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है। बहरहाल हमारी दुआएं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, और आप ये वाला जो कार्ड है, पहला वाला 8 ऑफ पेंटिकल, इस पे काम करना शुरू करें, चीज़ें अपनी अच्छी करें। आपकी रीडिंग में कर चुका, अच्छी रीडिंग है। अब हम चलेंगे आपके 3 सवाल की तरफ। आप 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनका जवाब बताऊं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, यस आपका काम हो जाएगा। अगर पैसों की तमन्ना है, नई प्रमोशन की तमन्ना है, जॉब की तमन्ना है, या कोई खुशहाली की तमन्ना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। 9 टावर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है, कहीं भी नुकसान हो सकता है। ये भी क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। और ये भी कह रहा है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस आपका शुरू हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।